सबसे पहले मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलाइंस की ओर से की जा रही है, आप सब मीडिया बंधु का इसमें हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये कुछ एक मुद्दों को लेकर के है, और ख़ासकर ये चीज़ जो है ये साफ करने के लिए है कि अक्सर देखने में आया है कि चाहे वो नेशनल लीडरशिप हो, चाहे हमारी स्टेट की या ड्यूटी की लीडरशिप हो, या ब्यूरोक्रेसी हो, या पॉलिटिशियंस हो, ये एक गलत जो है प्रोपेगेंडा जो है वो किए जा रहे हैं। फॉल्स क्लेम्स जो है, फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हैं, इंक्लूडिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एज वेल एज होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, बिफूल कर रहे हैं, उनको मिसलेड कर रहे हैं। जैसे मैं अभी 1 मई की ही बात करूं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो हैं, जो गुजरात में एक जगह है हिम्मत नगर, वहाँ पर कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में ये जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोग हैं, जिसमें SC ST OBC जो हैं, उनको हमने रिजर्वेशन जो है दी है, और मोर स्पेशली ये भी उन्होंने कह रहे हैं कि 370 के खात्मे के बाद इनका जो है काफ़ी ओवरऑल जो है वो ये डेवलपमेंट हुआ है। इसी तरीक़ा से हमारे ऑनरेबल ये होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, अभी कल तेलंगाना में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम इसके खिलाफ नहीं है, रिजर्वेशन जो है ये चाहे हमारा एक MP भी क्यों नहीं होगा, हम रिजर्वेशन देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, मौके पे अगर हम देखें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये झूठी हैं, ये फॉल्स स्लोगन्स हैं। इन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ किया है इन्होंने। बट टू टॉक ऑफ ए मोर रिजर्वेशन, इन्होंने जो पहले हमें दी गई रिजर्वेशन जो है उसको भी इन्होंने कट करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारा एक मसला था रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये अक्टूबर 2015 में हमारी JNK हाई कोर्ट जो है वहाँ से स्टक करवा लिया। हम अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री गए, वहाँ से इंटरिम स्टे लाया, कंप्लीट स्टे लाया। इन यहाँ की ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्होंने उसे ऑनर नहीं किया। एंड सो मच सो 1 मार्च 2019 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया, जिसकी वजह से 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक्सटेंड होगी JKUT में। अब अनफॉर्चुनेटली दैट वाज हैविंग 2 पार्ट्स। एक पार्ट जो है जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का था, वो तो ओवरनाइट इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, और हमारा जो है वो अभी तक जो है वो लटका के रखा हुआ है। फिर मैं जब से मैं कह रहा हूँ कि ये इनका रजीम जो है, ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है राइट फ्रॉम 2014 अप टू नाउ, इन तमाम 9 सालों से ज़्यादा के पीरियड में, और ख़ासकर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये जो SC ST के OBC के लोग जो हैं इनके साथ ज़्यादा जो है ज्यादती हुई है। ये जो कास्ट बेस वर्बल स्लोगनिंग जो है ये काफ़ी इंक्रीज हो रही है। एट्रोसिटीज़ जो है वो SC ST पे उनका ग्राफ जो है जो बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी की क्या बात करें, ये जो इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो पंच सरपंच BDC जो हैं, उनके अगेंस्ट जो है ये जाति सूचक लफ्ज़ जो हैं वो बोले जाते हैं। चाहे आप किश्तवाड़ का केस देख लीजिए, डोडा का देख लीजिए, और सो मच सो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं, ADCs हैं, या हमारे DIO जो है, फॉर एग्जांपल पिछले साल में जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में हुआ, कास्ट के अगेंस्ट जो है उनको अब्यूज़ किया गया, गाली गलौज करते हैं। और फिर इतनी ज़्यादा ये कहाँ से क्लेम कर रहे हैं, तो मैं कुछ एक बेसिस पे मैं ये सारे चार्ज जो हैं ये कहते जो हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट की, मैं ये रिफ्यूट करता हूँ, और मैं एक एक करके आपको कहता हूँ कि ये कहते हैं कि हमने इनका बड़ा ओवरऑल डेवलपमेंट किया। कहाँ डेवलपमेंट हुई है? हमने रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है वो अभी तक लागू नहीं, उनको लॉलीपॉप दे दिया, 2 से 4% कर दिया अगेंस्ट 27%। इसी तरीक़ा से ग्राउंड पे अगर हम SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट की प्रोविज़न जो है उनको लेटर एंड स्पिरिट पे इन्होंने जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। ऐसे ही फ्री वाल्मीकि कम्युनिटी जो है उनको भी लॉलीपॉप दे के रखा, इंक्लूड कर लिया ऐसी में था कि इनको फ्री लैंड जो है वो दे दी जाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट्स में भी ये रीडिफाइन कर रहे हैं, रोस्टर जो है उसे फ्रेश से जो है ये लागू कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बैकलॉग जो वैकेंसीज का था उसे ये आस्ता आस्ता ख़त्म कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है उसको भी इन्होंने अभी तक 1 मार्च 2019 का आया हुआ है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब रिजर्वेशन ये जो है हमारी रिजर्व्ड कैटेगरीज या SC स्टेटस हो उसको इन्होंने डिल्यूट करके रख दिया। अब हम बात करें डिलिमिटेशन कमीशन या बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इनमें भी हमारी कोई से नहीं है। हमारी क्या, इनके अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको नहीं वो सुनते हैं, और वो जो रिटायर्ड जस्टिस की
हेडशिप में था मिस्टर शर्मा, ये जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, उसने तो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज जो है रिजर्व्ड कैटेगरीज का किया। और मैनी टाइम्स ही एक्टेड लाइक एफ इज ए डिक्टेटर। उसके जो को मेंबर्स थे कई बार उसे उनको भी उसने जो है ये इग्नोर कर दिया। अब मैं बात करूं स्कॉलरशिप्स की, वो चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप्स जो हमारे बच्चों के अनसेंक्शनड पड़े हैं, और जो हुए भी हैं उनकी डिस्बर्समेंट जो है वो बड़ी स्लो तरीके से हो रही है। और फिर मैं कास्ट बेस जो है ये मैंने कहा कि जाति जो है ये बढ़ गई हैं। अब स्टेट लैंड लॉटीज थे, उनकी ज़मीनें जो हैं ये बाकी कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं बाहर के उनको जो है ये देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा कि ये जो एटीट्यूड ऑफ एलजी एंड हिज मशीनरी जो है इट इज़ वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स द रिजर्व्ड कैटेगरीज, जिसके लिए मैं आपको कहूँ कि हमारी एक टीचर थी रजनी बाला, वो मिलिटेंट अटैक में वहाँ शी वॉज किल्ड इन श्रीनगर। सो उसका एक्सग्रेशिया देने में इन्होंने डिले किया, और जब तक रिजर्व्ड कैटेगरी से लोग जो हैं उन्होंने एजिटेशन नहीं कीजिए, उसके घर कंडोलेंस करने के लिए भी नहीं पहुंचे। इसी तरीके से हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, और बजाय इसके कि उसे थारोली प्रूव कर दें, इन्होंने कोई उसका प्रॉपर तरीके से उसका प्रूव जो है वो नहीं किया। और बजाय इसके कि उनको वो जो कल्प्रिट्स हैं जिनकी वजह से उसका मर्डर हुआ, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, उनको कुछ पेनल्टीज होती, उन पर कुछ पनिशमेंट होती, उनको इन्होंने प्राइज पोस्टिंग जो है वो दे दी। ये जो स्लोगन दिया था ये ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, रादर के SC ST OBC के जे अगेंस्ट गया है। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सबका साथ लेकर चलते, सभी को साथ लेकर चलते, सभी को बराबरी देते, तो तभी तो विश्व गुरु बन सकता था। लेकिन सभी को SC ST OBC को टोटली इग्नोर करके, और खास करके मैं कहूंगा कि दफा 370 टूटने के बाद, दफा 370 टूटने के बाद जो हमारे साथ बहुत से वादे किए गए थे, इनको SC को दे देंगे, ST को दे देंगे, OBC को दे देंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं ना तो SC ST की जो थी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन थी वो भी छीन ली गई, वो जो रिक्रूटमेंट में है वो भी छीन ली गई। और इसके साथ ही हम उसकी बात करेंगे, मंडल कमीशन की बात करेंगे। मंडल कमीशन के लिए इन्होंने पहले 27 कास्टें थी, उसके बाद 15 और ऐड की, और अभी 2 ने और ऐड कर दी। इन्होंने गोरखा और जाट वो भी ऐड कर, वेलकम, हमने किसी के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन इसके साथ ये तो हम कहेंगे ना कि 27% क्यों नहीं, अगर पूरे देश के अंदर 27% है तो जम्मू कश्मीर के अंदर 27% क्यों नहीं। ये जो लॉलीपॉप दिया है, ये जो इन्होंने रिजर्वेशन है रेवन्यू की तरह बांटी है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम पहाड़ी स्पीकिंग की बात करें, अनकॉन्स्टिट्यूशन है। एक तबका जो सैनी तबका, वो राजपूत तबका है, वो चाहता हमें नहीं चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा उसको दी जा रही है, जो मांग रहे हैं उनको दी नहीं जा रही है, उनकी छीनी जा रही है। लिहाजा जो एक्ट्रेस चीजें हैं वो भी इसके बाद हमारी बड़ी हैं। मैं बात करूंगा फलियाना की। फलियाना के हमारे 2 नौजवान जो शहीद हुए थे, उनको एक एग्रीमेंट हुआ था, DC साहब भी बीच में थे और भी लोगों का, कि इनको दोनों को, जो इनकी दोनों की घर वाली, उनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एक्सग्रेशिया भी उनको जो है कम दिया गया। मैं बात करूंगा चंद्रशेखर, जो हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जम्मू यूनिवर्सिटी थे, उनका ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। आज तक उनकी सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, वो आज तक वो नहीं उनको इंसाफ दिला पाई है। मैं कहना चाहूंगा जितने भी हमारे जिन ST ST के ऊपर जो ट्रस्टी जो हैं दिन दिन बढ़ी हैं, मैं रजनीवाला की बात करूंगा। रजनीवाला के लिए भी ये इंसाफ नहीं कर पाए हैं। उनकी जो टारगेट के लिए की गई थी वहाँ कश्मीर के अंदर, हमने एक जो हमारे उनके जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, वो जहाँ पर 8 महीने धूप में बैठे रहे, कड़ती ठंड में बैठे रहे, लेकिन इसे LG को बिल्कुल पसीना नहीं आया, ना ही उनको ट्रांसफर पॉलिसी बना सके, ना उनकी प्रमोशन पॉलिसी बना सके, और ना ही उनको अकोमोडेशन दे सके। हम कहते हैं कि जैसे माइग्रेशन जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट है, उनके लिए अकोमोडेशन बनाई गई है, क्यों नहीं इनके लिए, क्यों अकोमोडेशन क्यों नहीं बनाई जा रही है, क्यों ट्रांसफर पॉलिसी इनके लिए क्यों नहीं बना रही है, प्रमोशन पॉलिसी इनके लिए क्यों नहीं बनाई जा रही है। ये सरासर इनके साथ बहुत ज्यादा जायती है, जो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम किस तरह हिसाब लेना है हम जानते हैं, ये SC ST OBC के लोग जानते हैं किस तरह हिसाब पूरा करना। जिन लोगों को बिल्कुल पता चल गया, कुछ पता चल जाएगा, कुछ आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। जो भी इसके साथ जायती करेगा वो टिक नहीं पाएगा। ये भी हमारी गारंटी है। जैसे वो क्या हमें गारंटी दे रहे हैं ना
कि आपके लिए ये रखा, आपके लिए ये रखा है, वो सारी की सारी गारंटी वो हवा में है। SC ST OBC की जो गारंटी है वो सारी हवा में है। लिहाजा मेरी ऑनरेबल LG साहब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ये जो आपका स्लोगन सबका साथ सबका विकास, उसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कीजिए, सभी को साथ लेकर चलिए, इस सबका जाल को मत इसको इग्नोर कीजिए। और अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूंगा, SC ST OBC के साथ क्या हो रहा है, कलेजा बाहर आता है, कलेजा फटने को आता है जब हम पूरे देश के अंदर जो घटनाएं होती हैं। एक बच्चा, नौजवान बच्चा और हम पूछे रखता, गोली मार दी जाती है, किसी की बाबा साहब की रिंग टोन मरती है, गोली मार दी जाती है, और कि मटके को कोई पानी छू देता उसको गोली मार दी जाती है। लिहाजा हम चाहेंगे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस बात के ऊपर सोचें, और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो लेटर स्पिरिट जो है होने चाहिए। जय भीम, जय भारत।